हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड फिर हमारे सारे के सारे फीचर्स, हमारी सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर्स सबको अनलॉक करने के लिए, सारी की सारी 100% एक्सेस पाने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 ऐड करके आप पा सकते हैं 2 साल का पैकेज, जो कि जो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एडवांटेजियस एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय अस है। अच्छा, और आप देखेंगे कि अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे रेड में देख सकते हैं राइट साइड, ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस लेफ्ट साइड पे लिखी हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं, और पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी यहां पे मैंने डाल दिया है। हमने बात की पैरेन्काइमा की, हमने बात की कोलेनकाइमा की, आज बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। क्या होते हैं ये सब हमको पहले ही पता है, परमानेंट सिंपल टिश्यूज, ठीक है ना। चलिए फिर स्क्लेरेन्काइमा पे आते हैं। हाँ, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में मेन डिफरेंस हमने क्या देखा था कि कोलेनकाइमा में जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, वो कॉर्नर्स में जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट होने लगे थे, जिससे एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है कोलेनकाइमा। और अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, जबकि पैरेन्काइमा जो था उसकी वॉल्स काफी थिन थी कंपेयर टू कोलेनकाइमा एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। अब इन सेल वॉल की बात करिए तो क्या होगा, द सेल इज द जो सेल वॉल है इट इज वेरी थिक एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड क्या होता है? एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लिग्निन, ठीक है। लिग्निन का डिपोजिशन अगर होता है तो बेसिकली आप समझ जाइए और मोटी हो जाएगी, सेल वॉल तो है ही है, उस पर और लिग्निन डिपॉजिट होने लगे, ठीक है। हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। पिट्स क्या होगा? जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, अब आप सेल वॉल इमेजिन करो, बहुत मोटी है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा पतला रीजन आ गया और फिर मोटी होने लगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा पतला रीजन आ गया, तो इसका काम क्या होगा ये तो आप समझ गए, जो पतला है तो ट्रांसपोर्ट में आगे हेल्प करेगी करेगी, ठीक है ना। तो एक चीज ये दिमाग में रखना कि पिट क्या होता है यहाँ। तो नॉर्मल थिक यहाँ पे सेल वॉल थी, इसके ऊपर आके और क्या डिपॉजिट हो गया? लिग्निन और ज्यादा डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण से सेल वॉल काफी की काफी मोटी हो जाती है यहाँ पे। और सेल्स इनकी कैसी होती हैं? पतली सेल्स होती हैं, लंबी सी, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, यह डेड होंगी। अब डेड होंगी तो इनका जो नॉर्मल मेटाबॉलिक कोई काम है वो तो होगा नहीं, ना ये फोटोसिंथेसिस करेंगी ना ये रेस्पिरेशन करेंगी, ठीक है। अब ये इतनी मोटी हो गई हैं तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को सपोर्ट देने का काम कर सकती हैं, ठीक है ना। एंड प्रोटोप्लास्ट तक गायब है इसमें, तो आप समझ ही गए आगे कि इनमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसी कोई चीज हो ही नहीं रही है, ना रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, किन 3 बेसिस पे? फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन के बेसिस पे और डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेरेन्काइमा में भी ईदर फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। अब देख लेते हैं फाइबर और फाइबर तो आप लोग नॉर्मल जानते होंगे, ये जैसे अगर मैंने एक बना दिया ये पतला सा, तो ये तो फाइबर हो गया ना। नॉर्मल फाइबर जो धागे टाइप दिखते हैं, थ्रेड्स टाइप दिखते हैं, वो भी तो फाइबर ही बोल सकते हैं। तो फाइबर्स में आप देखोगे तो 2 एज होती है ना, पॉइंटेड, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो देखो द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड तो होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ लिग्निन, और बाकी सेल वॉल है। इलोंगेटेड, देखो लंबी सेल्स हैं, ये है फाइबर का एग्जाम्पल, तो ये देखिए नैरो हैं, इलोंगेटेड हैं एंड ये 2 पॉइंटेड एंड्स हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। और जनरली अकर इन
ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई, किसके बारे में? फाइबर्स के बारे में। तो देखो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा हम दो तरीके का देख रहे हैं, एक देख रहे हैं फाइबर्स, दूसरा देख रहे हैं स्क्लेरीड्स। फाइबर्स के बारे में हमने क्या जाना कि नैरो हैं, इलोंगेटेड हैं और पॉइंटेड एंड्स हैं और ग्रुप में मिल सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। चलो अब स्क्लेरीड्स की बात करते हैं। द स्क्लेरीड्स आर स्फेरिकल, जल्दी देख लो इधर, ये है, ये स्फेरिकल दिख रहा है आपको और ये इलोंगेटेड था। तो ध्यान रखना कि स्क्लेरीड जो है, और थिक वॉल देखो इसकी कितनी थिक वॉल है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसकी वॉल बहुत थिक होती है। एंड जो ल्यूमेन है, जो कैविटी, अब ये है मान लो, ठीक है, ये अब बाहर की वॉल इतनी ज्यादा थिक होने लगी, ये सब इतनी ज्यादा मोटी हो गई हैं, ठीक है, कि ल्यूमेन क्या होता है? जो गैप प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, वो बहुत छोटी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अ वेरी नैरो कैविटी, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। शेप क्या हो सकता है? स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल एंड हाईली थिकेंड डेड सेल्स विद वेरी नैरो। ठीक है, तो बाकी कहानी तो आपको समझ में आ गई कि क्या होगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, कहां मिलेगा? दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। आप अमरूद खाते हो, ठीक है, अब दो चीज होती है, एक अमरूद होता है जो बिल्कुल एकदम कच्चा सा अगर हो, ठीक है, जो अच्छे अमरूद होते हैं, गले नहीं होते, वो क्या होते हैं? उनमें एक ग्रिटीनेस होती है। ग्रिटीनेस मतलब एक रिजिडिटी होती है, ग्रिटीनेस, याद रखना ये ग्रिटीनेस, ठीक है, एक तरीके से सिंपल शब्द में समझ लो, रिजिडिटी होती है, थोड़ा हार्ड सा होता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? अब आपके सामने है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रिटीनेस ऑफ फ्रूट्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो आपका आंसर होगा स्क्लेरीड्स। ठीक है ना, स्क्लेरीड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो क्या अभी हमने सबने इतना देख लिया कि इतनी ज्यादा थिक हो जा रही है वॉल, तो थिक होने से क्या होगा? रिजिडिटी हो जा रही है, तो इसका, और सिंस ये डेड सेल्स हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा था, तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो चाहे एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें सिंपल शब्दों में आप देखेंगे कि बन रही है कोई चीज। कैटाबॉलिज्म में टूटना, बनने के प्रोसेस में आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस हो गई, टूटने के प्रोसेस में रेस्पिरेशन। तो डेड है तो कोई भी इसमें ना एनाबॉलिक ना कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। तो इसका काम क्या हुआ? थिक होने के कारण इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जैसे ही ये थिक होने लगती हैं, कॉलिनकाइमा में भी तो यही काम हो रहा था ना, कि वो थिक होने लग रही थी तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन वहां तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि वो लिविंग थी, तो वो क्या कर सकती थी? फोटोसिंथेसिस भी कर रही थी। तो इनका तो एक ही काम है, एक ही गोल है, मैकेनिकल सपोर्ट। इसीलिए ये लिग्निफाइड भी होती जा रही हैं, थिक भी होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब हमने डिस्कस कर लिया तीनों, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीनों से छोटे छोटे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार इसको रफ कॉपी में तीनों इमेजिन करके लिखोगे। क्या तीनों किस ग्रुप में आता है? ये भी हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट। परमानेंट क्यों? क्योंकि डिवाइड नहीं कर रही। सिंपल क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी सेल्स एक ही टाइप की होंगी, मिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और तीसरी, टिश्यू तो है ही है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और तीनों के अलग अलग फंक्शन याद कर लेना। पैरेन्काइमा का क्या है, कॉलिनकाइमा का क्या है, स्क्लेरेन्काइमा मैंने आराम से बताया, 10 मिनट में भी मैंने कई बार रिपीट किया है, तो अब आपको याद हो गया होगा, एग्जाम में गलत मत करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी पे पाओगे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक अपना ऑलरेडी ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।